हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में बात करेंगे नीट 2025 में आसाम में क्या कट ऑफ रह सकता है, सारे कैटेगरी वाइज बताएंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि क्या कट ऑफ रह सकते हैं, अपना स्कोर डाल रहे और रैंक बता रहे थे कि इस रैंक पर क्या उनको कॉलेज मिल सकता है या फिर नहीं। तो आज के इस वीडियो में एमबीबीएस के बारे में बात करेंगे, क्या कट में, क्योंकि रिजल्ट आउट हो चुका है और रिजल्ट आने के बाद कट ऑफ प्रेडिक्ट करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप भी कर सकते हो। आपको देखना है कि लास्ट ईयर आपके कैटेगरी में क्या रैंक रहा था, किस रैंक पर क्लोजिंग रैंक रहा था, उस रैंक को आप कंपेयर करके आप देखो आपका इस साल क्या रैंक आ रहा है। अगर इसके आसपास ही आपका रैंक आ रहा है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बताते हैं कि किस कैटेगरी का क्या कट ऑफ रहेगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में बताऊंगा आसाम का क्या कट ऑफ रहेगा, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी प्लेन और स्टील्स, सारे कैटेगरी का बताऊंगा। पहले बात सीट डिस्ट्रीब्यूशन का एक बार देख लेते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ पर फिर भी बता दे रहा हूँ, एक बार सीट डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं, क्या सीट डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा नीट 2025 में। तो प्रीवियस ईयर 1600 सीट्स था आसाम में और इस साल एक नया कॉलेज ऐड हो रहा है तो सीट्स टोटल 1700 हो जाएगा। टोटल मेडिकल कॉलेज 13 था और इस साल एक ऐड हो जाएगा, उसके बाद 14 हो जाएगा एमबीबीएस के लिए जो कॉलेज है आसाम में। इसके बाद रैंकिंग वाइज में ऑर्डर यहाँ पर लिख चुका हूँ सारे कॉलेजेस का। तो ये सब है पुराने कॉलेज, तेजपुर तक सारे ये है पुराने कॉलेज और इनमें रैंकिंग लगभग फिक्स ही रहता है। जीएमसीएच, एएमसीएच, एसएमसीएच, जेएमसीएच, एफएएमसीएच एंड तेजपुर, इन सारा कॉलेज ये ओल्ड कॉलेजेस है और इनमें रैंकिंग लगभग सेम रहता है। और इसके बाद आता है न्यू कॉलेजेस, इनमें रैंकिंग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। इस लिस्ट को देख के आप अपना प्रेफरेंस लिस्ट डाल सकते हैं। नए कॉलेज में आपको अपने हिसाब से डालना है और पुराने कॉलेज का यही जो रैंकिंग वाइज ऑर्डर रहता है टॉप कॉलेजेस के अंदर। इसके बाद 2025 में टोटल सीट्स है 1700। इनमें से एआईक्यू के 15% रिजर्व रहता है तो एआईक्यू में 255 सीट्स चला जाएगा। इसके बाद जो असम के लिए सीट बचेगा 1445 और इनमें से सभी कैटेगरी के रिजर्वेशन को हटाकर जो यूआर के लिए सीट बचता है 570 से लेकर 600 तक। इस साल गवर्नमेंट कुल कोटा नहीं है, 5% जो गवर्नमेंट सीट रिजर्व रहता था वो इस साल नहीं है, तो इनमें लगभग 67 सीट्स चला जाता था, उसके कारण कट ऑफ भी थोड़ा कम हो सकता है। इसके बाद असम गैजेट में मेंशन था कि एनआरआई कोटा है, पर इसको कोई श्योरिटी नहीं है कि रहेगा या नहीं, और पर गवर्नमेंट स्कूल कोटा इस साल नहीं है तो यहाँ पर 67 सीट्स आपका बच रहा है। इसके बाद 2024 का एमबीबीएस का क्या क्लोजिंग रैंक रहा था इसको आपको बताता हूँ और इसके रैंक के आसपास ही आपका कट ऑफ रहेगा और बाद में बता दो 2025 का क्या कट ऑफ रहेगा। पहले आप 2024 का क्या क्लोजिंग रैंक रहा था इसको एक बार देख लो। तो यूआर के लिए 67,000, ईडब्ल्यूएस के लिए 69,000, ओबीसी के लिए 1,89,000, एससी के लिए 1,93,000 एंड एसटी के लिए 277K एंड एसटी हिल्स के लिए 434K एंड यहाँ एसटी प्लेन के लिए 277K। और यहाँ पर जनरल का स्टेट रैंक देख सकते हो 760 के आसपास ही रहेगा और ईडब्ल्यूएस के लिए 789 रहा था। अगर आपका इसके आसपास ही रैंक आ रहा है तो आप सेफ हो, आपको कॉलेज मिल जाएगा। 2025 का मैं रैंक बता रहा हूँ तो इस रैंक के अंदर यूआर का कट ऑफ रह सकता है 68 से लेकर 70K तक, ईडब्ल्यूएस के लिए 72,000 तक रह सकता है, ओबीसी के लिए 2,05,000 तक रह सकता है, एससी के लिए 2,10,000 तक रह सकता है, एसटी प्लेन के लिए 3,05,000 तक रह सकता है, एसटी हिल के लिए 4,55,000 तक सीट आपको मिल सकता है। तो इस साल भी मैं 2,05,000 तक मान रहा हूँ कि यहाँ तक कट ऑफ जा सकता है, इसके आसपास ही जाएगा और ईआर के लिए तो फिक्स्ड ही रह सकता है और इनमें वेरिएशन रहता है। इसके बाद 2025 मेरे हिसाब से जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, मुझे जो लग रहा है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है। पहले यूआर कैटेगरी के लिए 484 ±5 मेरे हिसाब से ये रह सकता है कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस के लिए 480 इसका अराउंड रहेगा ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ। ओबीसी के लिए 402 ±5 और एससी कैटेगरी के लिए 398 ±5 एंड एसटी प्लेन के लिए 355 अप्रॉक्स एंड एसटी हिल्स के लिए 300 के आसपास रह सकता है। अगर असम के स्टेट मेरिट लिस्ट आने के बाद अगर असम का स्टूडेंट का परफॉर्मेंस थोड़ा कम होता है तो कट ऑफ थोड़ा कम जाने का भी पॉसिबिलिटी है। तो ये स्टेट मेरिट लिस्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि असम का स्टूडेंट का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। नहीं तो हर साल ऑल इंडिया कोटा 67 के आसपास ही क्लोज हो जाता है, इस साल 70K तक मैक्सिमम जा सकता है। अगर असम स्टूडेंट का परफॉर्मेंस लो हो जाता है तो ये इससे भी नीचे हो सकता है। और अगर आप कमेंट करते हो तो मैं बीडीएस का भी कट ऑफ बताऊंगा और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, काउंसलिंग के रिलेटेड क्या टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, इसके लिए आप कमेंट डाउन कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।